बेटा नहीं के अब गरम पहले वाली बहुत बड़ा का कब हम इंतजार करते करते बहुत ही चुकी हो गई बा। हवा भी करते हैं बे ये भी होता है क्या इसमें? फिर खुल जा सिम सिम देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है। 1 2 भाई साहब 1 2 हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिक्सर मिसेस कृष्ण में। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और पहुंच चुके हैं अमनौर बड़ा पोखरा और यहीं पे होगा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी है, मेला टाइप का भी लगा हुआ है। थोड़ा नर्वस फील कर रहे क्योंकि फर्स्ट टाइम है। अभी चलते हैं, देखते हैं किधर होगा। मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मम्मी जी को पता है कहाँ है बरगद का पेड़ वगैरह। वैसे तो सब उधर कथा वगैरह चल रहा है। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को जैसे जैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग वट वृक्ष के नीचे आ गए हैं और थोड़ी सी ये ऊंचाई पे थी हमारी वट वृक्ष। एक और था बट वो हम लोग को दिखा नहीं और इतना मस्त हवा लग रहा था कि क्या ही बताए। एंड यहाँ पे आके ना मैं थोड़ा सा शॉक्ड भी हो गई थी, समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करे, कहाँ पे बैठे, कहाँ पे क्या करे। क्योंकि मम्मी जी उधर पीछे जल लाने चली गई थी और मुझे बोली तुम जब तक जाओ देखो जगह। यहाँ पे मम्मी जी आ जाती है और मुझे जगह दिलाती है, थोड़ा सा एडजस्ट करती है क्योंकि सब लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा, तो मुझे गाइड कर रही थी कि किधर बैठे नहीं बैठे। फिर मतलब दिशा का भी थोड़ा सा है तो समझ में नहीं आ रहा था, तो मम्मी जी मुझे लेके जाती है उधर में। और ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि दिशा समझ में नहीं आता। फिर मैंने मम्मी जी को समझाया कि जिस तरफ से हम लोग छठ पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, उस साइड ही चलिए, वो ही सीधा पड़ेगा। फिर मम्मी जी को समझ में आएगा, तो वो हम लोग को ऐसे करके लेके गई। और ये वृक्ष जो था ना थोड़ा सा ऊंचाई पे था और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। साथ ही यहाँ पे मम्मी जी मेरा जो चुनरी था वो एडजस्ट कर रही थी क्योंकि मैं यहाँ से ना थोड़ा सा मतलब अकेले थे तो थोड़ा सा वो लग रहा था कि मैं कैसे ओढ़ के जाऊंगी अकेले अकेले, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। एंड तो मम्मी जी को मैंने बोला था कि मम्मी वहीं पे जाके ओढ़ेंगे, थोड़ा सा शर्म सी लग रही है। तो यहाँ पे मम्मी जी देखो पिन भी लेके आई है, मैं बस एक वो ही लेके गई थी, तो यहाँ पे मम्मी जी पिन लेके गई थी और मेरा एडजस्ट कर दिया अच्छे से। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, अच्छा सा जगह मिल गया था मुझे, थोड़ा सा स्पेस भी मिल गया था। एंड सारा चीज़ डलिया में एडजस्ट करके लेके आई थी, मम्मी भी लेके आई थी एंड मुझे बता रही थी कि कैसे क्या करना है क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैं बस वीडियो में ही देखी थी और मम्मी जी ना मतलब हर साल ऐसे आती है बट करती नहीं थी, तो वो मुझे बता रही थी। यहाँ पे मैं वो जो बांस का पंखा होता है वहाँ पे एपन लगा रही थी फूल से। मम्मी ने बोला कि फूल से अच्छे से लगा, हाथ से थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे फूल से लगा के फिर इसको सिंदूर से टीका जाता है। तो यहाँ पे मैं टिक रही थी और मेरा मम्मी जी दुपट्टा ही सेट करने में लगी हुई थी क्योंकि थोड़ा सा शायद अच्छे से नहीं हुआ था, समझ में भी नहीं आ रहा था। साड़ी भी फिसलती है, थोड़ा सा दूसरा जगह हो तो समझ में नहीं आता है, पहली बार करो तो और भी थोड़ा सा मन में हेजिटेशन या फिर डर मेरे अंदर तो आ ही जाता है। यहाँ पे मैंने जो वट वृक्ष का पत्ता है वो पहले से ही मंगा के रखा था। आप लोग को दिखाया था पिछले वीडियो में भी कि उस दिन नहीं तोड़ा जाता है, एक दिन पहले आप तोड़ के मंगवा लीजिए, तो उसी पे सारा रखा जाता है। बहुत कोई मतलब इस पंखे के ऊपर भी रखता है, तो मैं सोची कि पंखा को वहाँ पे वट वृक्ष के सामने रख देती हूँ एंड इसको चढ़ा देती हूँ पत्ते के ऊपर। सारा जितना मैं प्रसाद लेके गई थी सब पापा जी ले आके दिए थे क्योंकि पतिदेव थे नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था कैसे क्या होगा। पापा जी को जब भी बोलते हैं तो पापा जी बोलते कि हाँ तुम लोग को बस पूजा पाठ मतलब वो तो फास्टिंग नहीं रखना होगा ये वो, तो जो भी हो बहुत अच्छे से मैंने कर लिया। इतना अच्छे से मुझे उम्मीद नहीं था कि पति के एब्सेंस में मैं कर लूँगी, कि इसीलिए काफ़ी ज़्यादा उनसे लड़ाई भी हो गई थी एक दिन पहले। और साथ ही यहाँ पे पूजा कर रही थी एंड जो सर पे है वट वृक्ष लगाया जाता है पत्ता वो भी लग चुका है, 2 लगा है, 1 लगा है, मम्मी ने ही लगाया हुआ है। एंड साथ ही माइंड में ये चल रहा था कि पतिदेव पता नहीं आ गए होंगे, क्या करेंगे, सरप्राइज़ देंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे, बहुत कुछ चल रहा था। एंड यहाँ पे मम्मी जी थोड़ा हेल्प कर दे रही थी, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए व्लॉग को आगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वट वृक्ष का पूजा पाठ संपन्न हो गया था, मतलब पूजा हो गया था। एंड अब बारी थी यहाँ पे मम्मी जी नाक पर से सिंदूर लगाना। हमारे हिंदू परंपरा में आप लोग को पता ही है कि कितना महत्वपूर्ण, कोई भी फास्ट रखे कुछ भी रखे उसमें नाक पर से सिंदूर लगाया ही जाता है। एंड ये भी खासकर ये पीला वाला सिंदूर, तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी। एंड
काफ़ी लोग था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो कोई कोई मम्मी को ढकेल के चला जा रहा था। तो मम्मी गुस्सा भी हो रही थी कि हम बोले कि मम्मी साइड में आ जाइए इधर, तो वो बोली कि ठीक है इधर आ जाता। लेकिन लोग हैं कि इतना ज़्यादा क्राउड था, हम लोग को उम्मीद नहीं था। और मुझे तो इतना ज़्यादा भीड़ देख के ना मेरा मन घबराने लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मम्मी लगा दी है। एंड सिंदूर लगाने के बाद ना एक चेहरे पे एक अलग ही रौनक रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मम्मी फुल कंसंट्रेट करके लगा रही है। साथ ही यहाँ पे मम्मी जी को भी मैं लगा रही थी नाक पे से, तो इनको था कि नहीं ऊपर से ही लगाओ कि तब तक पता चलता है कि मैं इधर फेरे लगाने जाती हूँ, इनको कोई और आके नाक पर से लगा ही देती है। ये बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पसंद उतना नाक पर से, क्योंकि हम चश्मा लगाते हैं। तो हम बोले कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। तो एंड फेरे लगाए जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। सब एकदम इतना अच्छे से तैयार होके गए हुए थे। तो यहाँ पे मैं मम्मी जी हेल्प कर रही है। यहाँ पे मम्मी जी ने रक्षा सूत्र बांध दिया और मुझे दे रही है, और मैं लगाती हूँ यहाँ पे फेरे। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा वट वृक्ष था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने भीड़ में मैं चलूँ किसके आगे पीछे या फिर लिपटा नहीं जाऊँ, क्योंकि ये जो शिखर होते हैं ना ये भी था बीच में। एंड थोड़ा सा ऊंचाई, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था चलने में, इतना भीड़ भाड़ था। एंड लेके चलना हाथ में, एंड साथ ही फेरे भी मतलब काउंट करते रहना, ये सब चीज़ें थी जो भी था काफ़ी ज़्यादा मतलब वो था। यहाँ पे मम्मी जी भी है एंड मैं भी फेरे कंप्लीट कर रही थी। मुझे लगा था मेरा जो धागा है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा है, बच जाएगा, मैं जाके घर पे लगाऊंगी। लेकिन होपफुली मैं 2-3 रील लेके, मतलब मम्मी जी रखी थी, हम भी रखे हुए थे, तो वो उससे हो जाता है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस जा रहा था कुछ, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि थोड़ा सा वो होता है। एंड काउंट करने के लिए मैंने वीडियो में देखा था कि या तो आप चने रख लीजिए या तो इलायची दाना यहाँ पे हम लोग के वहाँ पे नोकुन दाना बोलते हैं बंगाल में, तो हमको वही याद आता है। यहाँ पे कोई बोल दो तो नहीं समझ में आएगा, तो वही वाला। तो यहाँ पे मेरा रील मैं बोलती हूँ कि एक और लेके आओ, तो उसमें ज्वाइन करके फिर मैं करती हूँ। और यहाँ पे मुझे किसी ने सिंदूर लगाया तो बीच में उनको भी मैं लगा के फिर अपना पूजा पाठ कंप्लीट करती हूँ। एंड देखिए किसी ना किसी का कुछ ना कुछ फंस ही जा रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा वो मतलब था यहाँ पे रश वगैरह। बाकी काउंट करने के लिए एक एक चना मैं वहाँ पे रख ली थी। टोटल मैंने 11 फेरे लगाए थे, क्योंकि मैं सोची थी कि 11 लगेंगे। वैसे तो नियम 108 का है, 108 लगाया जाता है, बट मैंने 11 फेरे ही लगाए, क्योंकि मेरे से उतना हो नहीं पाता कि, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। अगले साल से देखा जाएगा। वृक्ष माता को, सावित्री माता को जो कहानी है वो मैंने सुना, और उसके बाद गले फेरने का भी, गले लगने का भी रिचुअल मैंने यहाँ पे देखा था, उसको भी कंप्लीट किया और अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने जब फेरे लगा रही थी तो देखा कि बहुत सारे पंखे पे ना लोग अपने हस्बैंड का नाम लिखे हुए हैं, तो मैंने ही बोला कि मम्मी मैं भी लिख देती हूँ इनका नाम। तो कोशिश कर रही थी जो ऐपन था उससे लगा दूँ, बट ये हो नहीं रहा था प्रॉपरली, तो पत्ते के डंटी से ही पतला करके मैं कोशिश की कि लिखूँ। तो बहुत मुश्किल से इनका पूरा नाम लिखा वहाँ पे बैठ के, और बैठना भी ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो वही मम्मी बोल रही थी कि बैठने के लिए भी एक आसनी वगैरह नेक्स्ट टाइम से लेके आया जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ समझ में आता है। फर्स्ट टाइम करो तो नहीं पता चलता है कि अच्छे से प्रॉपरली बैठ के यहाँ पे पूजा पाठ कर सके थोड़ा शांति भाव से, क्योंकि बहुत लोग रहता है, सबको अपना पूजा पाठ आस्था भाव से करना होता है। तो यहाँ पे उनका नाम मैं लिख रही थी। देखिए हो नहीं रहा था प्रॉपरली, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड जैसा कुछ चाहिए तभी ना होगा। तो ये उससे मैं बहुत मशक्क़त करने के बाद इनका नाम लिखी यहाँ पे, और देखिए कैसे होता है। बाकी आप लोग व्लॉग एंजॉय करते रहिए और खूब सारे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली इनका नाम कंप्लीट हुआ, एंड उसके बाद सब अच्छे से प्रणाम करके मैं जो भी फल प्रसाद चढ़ाई थी वो सब अच्छे से रखती हूँ अपने टोकरी में, और वृक्ष माता को अच्छे से प्रणाम करके वहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में।
यहाँ पे साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि कोई सब्सक्राइबर शायद मिली थी, वीडियो देखती होंगी या फिर मुझे उतना पता नहीं था कोई थी, मम्मी जी जानती हैं उनको, तो उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया। तो सिंदूर लगाने के बाद नियम होता है कि सिंदूर अगले को लगाया जाए, तो उनको भी मैंने यहाँ पे सिंदूर किया। और सही में सब बहुत ही अच्छे लगते हैं आज के दिन इतने अच्छे से तैयार होके। मुझे तीज का याद आ रहा था, तीज के दिन हम लोग ऐसे ही फास्टिंग रख के पूरा अच्छे से तैयार होके 16 श्रृंगार करके तैयार होते हैं करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग थोड़ा कुछ फ़ोटो वोटो मेरे साथ ले रहे थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है। और उसके बाद उतरने, देखिए कितना ज़्यादा ऊंचा है, इस पे चढ़ना और उतरना मतलब एक राइड की तरह ही था। मम्मी जी तो डर ही रही थी, तो कैसे कैसे मैंने मम्मी जी को हाथ पकड़ के उतारा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही। चढ़ने उतरने वाला मस्त है। चला हे परे चला क्या पड़े तो फाइनली पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छे से मैं कर पाऊंगी, बहुत अच्छे से हो गया। मम्मी को नाक से ना लगी, हमको मना करी थी नाक से मत लगना सर। हाँ, चार आदमी लगा दे तो वो लगा दे हाँ अच्छा। अभी मेरी तितली भी जग गई है, उसको सुला के आए थे, उसको लेके ही आने वाले थे बट वो उसका तबीयत नहीं, वो भी जग चुकी है। अभी चलिए चलते हैं घर पे। और उनका अभी तक कोई आता पता नहीं कब आएंगे नहीं आएंगे, 3-4 बजे 1 बज गया लगभग, है ना। टोटो का मजा ही अलग है, आधा घंटा में देता है। हाँ, टोटो का मजा ही अलग है। टोटो में बैठे तो उसका यहाँ मुझे इसको देखिए हो पेड़ को हुई देता है नीचे ये अपने अंजार का कितना जिलेबी बाप ना, जिलेबी नहीं, जिलेबी 1900 और बेटा लगे अब गरम पहले वाली गोल वाला कल कब आइहन इंतजार करते करते बहुत ही चुकी हो गई बा। इधर चलिए पापा जी को भी थोड़ा गोल ला लेते हैं। गोल लागी यार, लगले भाभी के बाकी अभी तक पतिदेव का कोई अता पता नहीं है। कॉल किए, ये कॉल मतलब फ़ोन आया था अर्जुन के पास, तो बोले कि अभी रास्ते में, तो पता नहीं कब आएंगे नहीं आएंगे क्या ही करेंगे मेरे से। तो मैं तो गुस्सा से शायद बात ही नहीं की। बाकी अभी तितली का फीवर थोड़ा बहुत ठीक है, इसको छोड़ के ही चले गए थे। क्या हाँ मैया, इसको छोड़ के ही चले गए थे क्योंकि ये उसी वक्त सो गई। और फिर हिमांशु को कॉल करने लगा, तुरंत ही उठ गई है, आइए आइए आइए। तो इसको लगा कि इसकी मम्मी कहाँ है, चली गई है। तो चलिए पतिदेव आते हैं, क्या करते हैं नहीं करते। मैं थोड़ा बहुत जा रही हूँ रील्स वगैरह शूट करने। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ। पापा क्या हाल है? वाह तितली को खुशी देखो, क्या हाल चाल है? अच्छा है, लगाई है दादी। अच्छा दादी पत्ता लगाई है। वाह तितली मम्मी के निकलवा दे लकी। हाँ बेटा आज चप्पल चले जाओ। तो भाई चलिए पहले नहा लेते हैं क्योंकि हालत पूरी खराब हो गई। अभी तो लाया आपके लिए चॉकलेट भी लाया पापा। कैसा है? कैसा है तितली बता दो तो कैसा है? जूती है। आ कैसा है? अच्छा है। भालू का है इसमें? तो दोस्तों फाइनली मेरे पतिदेव आ चुके हैं एंड मैंने यहाँ पे उनके लिए थाली तैयार कर ली है, फूल अच्छा। तो दोस्तों फाइनली मेरे पतिदेव आ चुके हैं एंड मैंने यहाँ पे उनके लिए थाली तैयार कर ली है, फूल अच्छा, चंदन, रोड़ी और कपूर भी है। और साथ ही मेरा ये पंखा। यहाँ पे उनके लास्ट में मैं नाम लिखने की कोशिश कर रही थी, जब फेरी लगा रही थी ना तो देखा बहुत कोई ने इस पे अपना हस्बैंड का नाम भी लिखा है। तो मैं कोशिश की कि वहाँ पे जो अर्पण था और सिंदूर था उससे थोड़ा सा नाम लिखूं, बट हुआ नहीं। बट अगले साल से ये वाला ट्रिक भी करेंगे, अच्छा लगेगा। बाकी वो नहा के आते हैं तो उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। आइए आइए बैठिए। तो गाइस मस्त नहा धोवा लिया और ये देखो घर आते ही एक तो हाथ में नंबर लिखा हुआ है किसी का, बट यहाँ पे अभी चोट लग गया मुझे थोड़ा बहुत। ये लेट से आने का वो है, लेट से शाम को आ रहे हैं। कहीं चलिए भी चले जाओ बट घर पे आने के बाद जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है। बाकी आइए सही बैठिए। समय पे पहुंच गया हूँ। घर ही तो काम कम कर रहा है बट अभी 3 बज रहे हैं और दोपहर के 3 बज रहे हैं, है ना जी? क्या बैठिएगा, करना है? आप बताइए क्या करना है? बैठिए जाइए।
बैठ ही जाए। चलिए जी बैठ ही जाते हैं। क्या जी आराम से बैठ गए, पकड़िए थाली। माचिस नहीं, देखिए एंड्रॉइड बीवी है मेरी। क्योंकि वहाँ पे पता है मैं माचिस भी लेके गई थी वो और हवा रहता ना पूरा, तो बहुत तेज हवा बह रहा था, तो इसीलिए पति देवाय नमः। पट से जल गया। एकदम पकड़ लीजिए, हवा भी कर दिया आपको। बे ये भी होता है क्या इसमें? एक्चुअली फर्स्ट टाइम की हुई है, मुझे आइडिया नहीं। एसी से बढ़िया हवा यही है, डेली करेगी तो ज्यादा अच्छा है। क्या पैर दीजिए आप। पैर? वाह भाई साहब वाह, लीडू यार। पति का खूब सेवा करो, इज्जत करो। सही समय पे आ गया। अंशु तो हमको फोन करके कह रही थी जाइए जाइए आपका बीवी इंतजार करिए, पूरा फिल्म के आग वही है। बंद है आपको? ये वाला इसमें था ना, एक ही है, ये वाला है। तीनों जन के लिए बना के रखे हैं, एक हिमांशु बाबू, एक निशान बाबू और एक इनके लिए। वाह पूरा बराबर है बने तो काफी। बाकी मैंने एक सरप्राइज गिफ्ट भी लाया है इनके लिए, इनके आपने लिए। लाते लाते पहन लिया अपना। मैं भी टी शर्ट खरीदा तो भाई मैं करूँगा, फिर मैं कपड़ा निकालूंगा, ऊपर रूम में मुझे जाना पड़ेगा, और ये फास्ट की हुई तो जल्दी से सोचा कि भाई कम से कम कर लिया जाए। आइए हिमांशु बाबू, बहुत ही सरप्राइज प्यारा सा गिफ्ट है उनका इनके उधर ही लिए, कर देते और हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस घर पे तो आया, मस्त छत पे भी गया, पूजा किया, बट मैंने बताया था कि मैं निशा के लिए एक सरप्राइज प्यारा सा गिफ्ट लाया हूँ। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो प्यारा सा गिफ्ट मैं लेकर आया हूँ, और सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं, तब मैं फिर निशा को दिखाऊंगा, वो खुश हो जाएगी। क्योंकि बहुत दिन से वो बोल रही थी ना कि जो गले का उसका मंगलसूत्र बहुत हेवी है, तो उसको एक छोटा सा चाहिए ताकि उसको मतलब वो डेली यूज़ कर सके हमेशा कहीं भी, क्योंकि भारी पहनने में उसको थोड़ा सा मतलब उस ना ऑर्नामेंट्स वो नहीं पहनती है। तो बहुत ही प्यारा सा लाया हूँ, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे तो आप लोग को भी मज़ा आएगा। और ये देखिए प्यारा सा पेंडेंट कितना खूबसूरत है, यहाँ पे दिखाओ, फिर करीब ले करो, करीब जूम करके दिखाओ, ये देखो गाइस कितना खूबसूरत ये पेंडेंट। तो अभी मैं देने वाला हूँ निशा को, क्योंकि आज वट सावित्री है, तो मैं सोचा कि चलो सरप्राइज़ दे देते हैं उसे, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगा, और बने रहे, निशा को बुलाता हूँ मैं अभी। अब ये कह रही है कि हमको बैठाए क्यों है, क्योंकि पहले तो एकदम नाराज़ थी, एक दिन से हमसे बतिया ही नहीं। आज वट सावित्री और कल युद्ध छेड़ दी थी कि हम बोल देते कि पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, बट किसी तरह बाई हुक एंड क्रुक मतलब कैसे आए हम ही जानते हैं, अभी तो कहीं नहीं जानती है। बाकी आप लोग दिखा दे कैसे आया हूँ मैं, हाथ पूरा कटा हुआ है यहाँ पे, मेरे यहाँ पे कटा है, कैसे कैसे आया हूँ मैं। बट अभी क्या है कि बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज गिफ्ट है इनके लिए, और देखते हैं कि इनका क्या। अच्छा गेस करो क्या है इसमें, हमको क्या पता है? गेस करो क्या है। क्या है? अरे तो बताओगी तब तो इसमें गेस करो क्या है। खुशी देखो, खुशी रहा नहीं जाता, क्या है? बताओ तो सही क्या है। हमको नहीं पता। गाइस बता दिया जाए, रेडी 1 2 3 खुल जा सिम सिम, देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है। 1 2 3। ये क्या है? ये प्यारा सा पेंडेंट है, जरा करीब लेके आना, कैमरा दिखाना जरा कैसा है, ये बताइए कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। छोटा सा। तो ये मुझे मैं- ऐसा पसंद है, मैं डेली यूज के लिए। इनके गले का बहुत हेवी है जो भी है गोल्ड का, तो बहुत प्यारा अब है ये। हमेशा इधर उधर जाना है तो मैं इसीलिए बोल अच्छा रही हूँ लगा? लाइट लेके आना। तो ये प्यारा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से, क्या अच्छा। अच्छा है। चलिए आप डेली यूज कीजिएगा उसको, क्या। तो यही प्यारा सा सरप्राइज था। बाकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत कुछ है बताना, तो अभी थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि आया हूँ तो थका ही हूँ मैं बहुत ज़्यादा।
और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में जो बहुत ही मज़ेदार होगा। उसमें बहुत सारी बातें होंगी, कुछ दिल्ली के लिए भी बातें होंगी, कुछ अंशु शुभम के लिए भी बातें होंगी, कुछ सचिन भाई को लेके भी बातें होंगी, कुछ हमारी भी बातें होंगी सभी के साथ साथ। तो बने रहे हमारे साथ। तो देखे भी नहीं है, कुछ कमेंट आया था क्या? हाँ, कुछ लोग को खुजली मची हुई थी तो मैं सोचा कि कुछ लोग की खुजली मिटा दिया जाएगा, तो अगले ब्लॉग में मिटाएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।